हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 7 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक का इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हाँ, आपको कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10 तक मैथ्स बुक के ऑल चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर प्रत्येक कक्षा का चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। आज का चैप्टर है पूर्णांक, नाम है पूर्णांक। तो सबसे पहले अपन को ये जानकारी जरूरी है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या हमेशा ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या ये जीरो है, जीरो से इसे बढ़ोगे धनात्मक दिशा में 1 2 3 इस प्रकार से चलती, ऋणात्मक दिशा में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस प्रकार से ये बढ़ती रहती संख्या है। लेकिन अपन को इसके साथ साथ में प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी, ये भी जानकारी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 2 3 से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ती रहती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये सारी की सारी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर एक बात नोटिस मिलेगी कि 1 2 3 इसमें भी आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सारी की सारी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है और ये भी 0 1 2 3 ये संख्या इसके अंदर मिल रही है। इसका मतलब सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। ये तो बात एक थी। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले जो वो बात इंपॉर्टेंट है कि इस पूर्णांकों का जोड़ बाकी घटाव कैसे करते हैं, जोड़ घटाव कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर यही है, जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले इसके अंदर नियम है कुछ, तो वो नियम अपन जानने की कोशिश करते हैं। पहला, अगर यदि कोई संख्या दोनों संख्या माइनस की, एक माइनस का, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर योग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, योग कर रहा हूं। अगर यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की, एक संख्या माइनस की, इसका जोड़ करना है दूसरी संख्या माइनस की, तो हमेशा ध्यान रखना अगर दोनों संख्या माइनस की, जैसे मान लीजिए कि एक माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस का 5, माइनस का 3 प्लस माइनस का 5, हमेशा ध्यान रखना दोनों संख्या माइनस की हो और जोड़ करनी हो तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर भी दोनों संख्या माइनस में है इसलिए इसका उत्तर मैं माइनस में लिख रहा हूं। अब दूसरी बात, यहां पर देखिए, अगर संख्या दोनों माइनस में है तो ध्यान रखिए माइनस और माइनस दोनों प्लस होता है, मतलब संख्याएं जुड़ेगी। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ -3 प्लस -5 का उत्तर होगा -8। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर एक संख्या माइनस की है और इसका जोड़ करना है प्लस के साथ में, तो यहाँ पर कुछ शर्त दे रखी होगी तभी होगा। ये मैं कह रहा हूं कि माइनस वाली संख्या छोटी है और प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब मैं बता सकता हूं, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो इस पर निर्भर करता है भाई 1 माइनस 1 प्लस हो तो उत्तर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। वो निर्भर संख्या पर करता है कि बड़ी संख्या किसमें। अगर बड़ी संख्या प्लस में है तो उत्तर प्लस के अंदर रहेगा, अगर बड़ी संख्या माइनस के अंदर है तो उत्तर माइनस के अंदर रहेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस के अंदर है इसलिए इसका आंसर भी प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या दे रखी है -3 प्लस इसका जोड़ करना है 5 के साथ में, तो इसका उत्तर 100% प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस दे रखा है और जो बड़ी संख्या दे रखी है वो प्लस में दे रखी है इसलिए उत्तर प्लस में आएगा। अब इसका जोड़ होगा घटाव होगा तो वो तो देखते हैं। 1 माइनस है और हमेशा ध्यान रखना 1 माइनस का चिन्ह आता है तो हमेशा घटाव होता है। 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2 तो प्लस के 2 रह जाएंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पर मैं ये कह दूं एक संख्या प्लस में है और इसकी जोड़ करनी एक संख्या माइनस में, इसमें क्या था, यहाँ पर माइनस छोटी थी, अब यहाँ पर माइनस बड़ी लेते हैं। माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में मिलेगा, इसका उत्तर हमेशा प्लस में मिलेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में थी। इसमें 1 प्लस 1 माइनस आ रहा है। अब इसमें जो बड़ी संख्या प्लस में तो उत्तर भी प्लस में आएगा, बड़ी संख्या माइनस में तो उत्तर भी माइनस में आएगा। बड़ी संख्या माइनस में इसलिए उसका आंसर माइनस में आएगा। अब करना क्या है, नियम बताया गया है, अगर 1 माइनस हो तो संख्या घटती है। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखूं कि 5 और प्लस माइनस का 3, अब इसका उत्तर किस में आएगा, बड़ी संख्या रहेगी माइनस की, जैसे माइनस का 8। अब यहाँ से उत्तर किस में आएगा, बड़ी संख्या किस में, माइनस में, इसलिए उत्तर तो माइनस में आएगा। जोड़ होगा घटाव होगा, एक संख्या माइनस में इसलिए घटाव होगा, 8 में से 5 गए 3, इसका आंसर हो जाएगा -3, यानी 5 प्लस -8 आंसर कितना होगा, -3। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथी कंडीशन तो किसी को दिक्कत नहीं है, सबको मालूम होता है, प्लस का प्लस के साथ करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
ठीक है। अब ये तो योग का नियम हो गया। इसी अनुसार माइनस का भी नियम होता है, घटाव का भी नियम होता है। तो वो कैसे होता है देखिए, यहां पर सबसे पहले घटाव का नियम ये है कि अगर एक संख्या दोनों संख्या माइनस की है और अगर उसको मैं घटा दूं तो उत्तर क्या आएगा। तो उत्तर यहां से ध्यान देखिए, इस संख्या का उदाहरण समझते हैं फिर मैं इसको आंसर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 3 माइनस और माइनस का 5। अब इसको हल करना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का 5। अब यहाँ पर अपन कंसेप्ट समझ गया है कि एक माइनस आते ही संख्या घटती है, घटा दो 5 में से 3 गए 2। अब ये प्लस के 2 माइनस के 2 इस पर निर्भर करता है, बड़ी संख्या किस में प्लस में है, इसलिए प्लस के 2 आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस में हो और उसके अंतर 20 अंतर पूछा गया है, तो निर्भर करेगा उत्तर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा, ये बड़ी संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। ये अगर बड़ी संख्या प्लस बन रही है तो आंसर प्लस में आएगा, बड़ी संख्या माइनस में बन रही है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, 2 नियम ऑलरेडी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं ये कह दिया जाए कि एक ये संख्या प्लस में है, ठीक है, फिर इसका घटाव करना है माइनस वाली संख्या के साथ में, तब क्या होगा, हमेशा इसका आंसर है वो प्लस में ही आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 3 और माइनस 3। अब इसका क्या होगा, 3 माइनस 3, माइनस और माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप करोगे एक प्लस में वो संख्या, एक माइनस में, और इसका घटाव कर रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लेके समझते हैं संख्याओं को कैसे जोड़ घटाव किया जाता है, कैसे अंतर निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे संख्या पूछी जाए माइनस का 3 और माइनस का 5, इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आंसर नहीं बताना, पहले ये बताओ कि इसका उत्तर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, फिर आंसर बताना। तो देखो 2 माइनस हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। फिर आप देखते हैं जोड़ होगा घटाव, अगर दोनों संख्या माइनस का 3 और माइनस का 5 है, तो यहाँ पर देखो दोनों माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होगा, मतलब संख्याएं जुड़ेगी। 5 और 3 कितने हुए, 8। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैं ये कह दूं कि माइनस का 3 और प्लस का 5, इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसको देखो आप, एक माइनस हो और एक प्लस हो, उत्तर किस में आएगा, ये बड़ी संख्या पर निर्भर करता है, बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए इसका उत्तर तो प्लस में आएगा। कितना आएगा, एक माइनस है, इसका संख्या घटेगी, 5 में से 3 गए 2। जैसे मान लीजिए ये भी हो सकता है 3 - 5। अब इसमें देखो एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी संख्या किसमें, माइनस में, उत्तर माइनस में आएगा। होगा क्या, एक माइनस से संख्या घटेगी, 5 में से 3 गया 2। देखो यहाँ पर -3 + 2 का उत्तर +2 है, और 3 - 5 का उत्तर कितना है, -2। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या आ सकती है, चौथी कंडीशन ये भी आ सकती है कि -3 माइनस और -3, इसका क्या होगा। तब ये करेंगे -3 और ये माइनस प्लस का 3। आप जानते हैं एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, संख्या घटेगी, 3 में से 3 गया 0। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं की क्या करनी है, अपन को जोड़ और घटाव करना है। ठीक है, दूसरी बात अपन इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि अपन को तापमान दे रखा होगा किसी शहर का, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस प्रकार से 40 और 50, यहाँ पर -10, -20, -30, इस प्रकार से तापमान दे रखा है। जैसे मैं ये कह दूं कि ये तापमान श्रीनगर का है, किसका है, श्रीनगर का। मैं ये कह दूं कि ये तापमान है वो शिमला का तापमान है, किसका तापमान है, शिमला का। फिर मैं ये कह दूं कि ये तापमान है वो जैसलमेर का तापमान है, किसका तापमान है, जैसलमेर का तापमान। ठीक है, अब ये 3 शहरों के तापमान दे रखे हैं कि 50 डिग्री जैसलमेर का। पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि शहरों के विभिन्न शहरों के तापमान लिखिए, तो अपन इसको देख के बता सकते हैं कि जैसलमेर का तापमान 50 डिग्री है, श्रीनगर का तापमान -10 डिग्री है, शिमला का तापमान -20 डिग्री है। फिर अपन को बताना होता है इन तापमानों का अंतर कितना। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि श्रीनगर के तापमान और शिमला के तापमान में अंतर कितना है, तो श्रीनगर का तापमान -10 है और शिमला का तापमान -20 है। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये -10 तो बस 10 है, और माइनस क्या होता है, +20। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस लिख दिया, 20 का 20। अब एक संख्या प्लस में एक माइनस में, संख्या घटेगी, 20 में से 10 गए, पीछे बचा 10, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस का 10। कहने का अर्थ ये हुआ
कि श्रीनगर के तापमान और शिमला के तापमान में अंतर कितना है, 10 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि जैसलमेर के तापमान और श्रीनगर के तापमान में अंतर कितना है, तो यहाँ से देखो जैसलमेर का तापमान कितना, 50 डिग्री, ठीक है। अंतर पूछा है इसलिए क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। अंतर पूछा इसलिए माइनस, जैसलमेर का तापमान 50 डिग्री, श्रीनगर का तापमान -10 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री माइनस और माइनस क्या हो गया, +10, 50 और 10 कितने हो गए, 60। इसका मतलब ये हुआ कि जैसलमेर के तापमान और श्रीनगर के तापमान में अंतर कितना है, 60 डिग्री का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 60 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।